मेम साहब वो पगार चाहिए थी। रुको ना, मैं देती हूँ। तुमने उसको ये पैसे फेंक कर क्यों दिए? अरे यार, काम तो ये ढंग से करती नहीं है। पिछले महीने इसने पता है कितनी छुट्टियां करी, और पैसे मांगने के नाम पे देखो एकदम टाइम पे आ जाएगी। अरे उसने अपनी सैलरी मांगी है, तुम्हें ऐसे पैसे फेंक कर नहीं देने चाहिए थे यार। वो जैसे मर्जी काम करे, जितनी मर्जी छुट्टियां ले, लेकिन तुम्हें कोई अधिकार नहीं है उसको ऐसे पैसे फेंक कर देने का। उसका हक है वो। अच्छा ठीक है ना यार, मुझे इसकी हरकतों पे ना गुस्सा आ गया था, तो सबक तो सिखाना था ना, इसलिए बस। हाँ, सबक तो सिखाना पड़ेगा। अच्छा साहब, मैं चलती हूँ। चले हम? सुनो, उन्हें एक एनवेलप आया है, तुम्हारे रूम में ही रखा है, एक बार चेक कर लेना उसे, ठीक है? हाँ हाँ, कर लूंगी। याद से। अरे बाबा, कर लूंगी ना। वो मेरी रेड वाली शर्ट कहाँ रखी है? अंदर अलमारी में ही रखी होगी, ले लो। ठीक है। तुमने एनवेलप चेक किया? अरे बाबा यार, क्या है, अभी नहीं किया है, कर लूंगी ना। यार कर लो ना चेक, क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट हो। कर लूंगी यार। सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ और जाते जाते दोबारा याद दिला रहा हूँ तुम्हें, वो एनवेलप चेक कर लेना याद से। जाओ यार, कर लूंगी चेक। यार कर लो ना चेक, देखने के पैसे थोड़ी लग रहे हैं, क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट हो। हाँ हाँ, जाओ, कर लूंगी। तुम्हें 1000 बारी बोला था ना कि ये चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो फोन चलाना है बस। देखो क्या ऐसा भी क्या है। अरे चेकबुक आ गई, तो ऐसा करो ना, जल्दी से मुझे चेक काट के दे दो, वो डिपॉजिट होने में भी टाइम लगेगा ना, और मुझे बहन की शादी में निकलना है। जल्दी जल्दी जल्दी। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? पैसे नहीं है मेरे अकाउंट में, सबकी पेमेंट कर दी है मैंने। यही 2 घंटे पहले देख लेती ना चेकबुक, तो चेक क्लियर भी हो जाता। इतने खर्चे हैं, लोगों के पैसे देने हैं, EMI है, वो नौकरानी रखी हो उसके खर्चे हैं, तुम्हारे खर्चे हैं, कहाँ से लाऊं? अकेला जलाऊं घर में कमाने वाला? कभी तुमने पूछा है कि भाई कितनी दिक्कतें आ रही है, मैं कुछ हेल्प कर दूं? लेकिन नहीं, तुम्हें तो रीलें देखनी है, रीलें देखनी है, जब देखो फोन में घुसी रहोगी। कभी नहीं सोचा कि जॉब कर लूं। जॉब तो चलो छोड़ो यार, जॉब की तुम रहने ही दो। इस घर में ना हम 2 लोग रहते हैं, फिर भी तुमने नौकरानी लगा रखी। तुम्हें कभी ये भी नहीं आया कि घर के काम ही संभाल लूं मैं? है, नौकरानी की क्या जरूरत है हमें? जो पैसे हम नौकरानी को देते हैं वो सेविंग्स ही तो होगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सोचता ही नहीं है कुछ। जब देखो मेरे ही पीछे पड़े रहोगे, पैसे ला दो, पैसे ला दो। कहां से लाऊं, बिकवा दूं अपने आप को? ऐसा है, अपना मेरे पास सिर्फ घर खर्च के पैसे बचे, और उम्मीद मत करना। काम डाउन, चिल हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। अब तुम सही कह रहे हो, मुझे भी लग रहा है कि आजकल मैं कुछ काम नहीं कर रही। ऐसा करते हैं, तुम 1 महीने के लिए ना नौकरानी को छुट्टी दे दो, और जो तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम रहेगा ना, जो भी घर पे काम हो सकता है, वो सारा काम मैं कर दूंगी। तुम मुझे थोड़ा सा समझा देना, बाकी मुझे काम तो आता ही है, मैं सारा काम कर दूंगी, और घर का भी सारा काम मैं कर दूंगी, ठीक है? तो अब तुम मुझे नेक्स्ट मंथ पैसे दे देना, ओके? सच बताओ, कर लोगी ना? हाँ पक्का, तुम चिल हो जाओ। ठीक है, फिर मैं उसे कल से मना कर देता हूँ यहाँ आने के लिए। जाओ फटाफट चाय बना लो। मैं बना देती हूँ। रात के 2 बज रहे, तुम सोई नहीं? हाँ, वो तुम्हारा थोड़ा सा काम रह गया था ना, तो मैं सोचूं काम कंप्लीट करके ही सोऊंगी। हाँ सही सोच रहे हो, करके ही सोना। एक काम करो, लाइट तो बंद कर दो, मुझे तो सोने दो। कर देती हूँ। अरे भाई, कितना टाइम लगेगा खाना बनने में? बस बना ही रही हूँ, बस 10 मिनट दे दो मुझे, 10 मिनट में बना दूंगी। जल्दी बना कर लाओ, भूख लग रही है। ये लो। बैठ कर रही हो, पानी लेकर आओ, जाओ। लेकर आती हूँ।
उज्जवल सुनो ना, पूरा 1 महीना हो गया है तो सारा काम तो मैं करती हूँ। मैं क्या कह रही थी, अब पैसे दे देते तो मुझे चेक काट के दे दो, मुझे अपने मायके भी तो जाना है ना। अभी ला दो। ये क्या बदतमीजी थी उज्जवल, तुमने मुझे चेक ऐसे फेंक के क्यों दिया? क्योंकि मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया। काम पसंद नहीं आया? अरे तुम्हें कुछ काम में कमी लग रही थी तो तुम मुझे बोल देते ना। मैंने तो पूरा मन लगा के काम किया, और तुम्हें तो पता है मैं कभी काम नहीं करती, मुझे ये सारे काम नहीं आते हैं, बट जितना मेरे से हुआ मैंने पूरी कोशिश करी, सारा काम अच्छे से किया मैंने, और मैंने अपने काम के पैसे तुमसे मांगे, तुम इस तरीके से मुझे चेक फेंक के दे रहे हो, ये तो मेरे काम की डिसरिस्पेक्ट हुई ना। अच्छा, तो तुम्हें रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट के बीच का अंतर पता है ना? ऑब्वियसली, अगर तुम मुझे ऐसे फेंक के दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन ये सब तो मैंने तुम्ही से सीखा है। मुझसे सीखा है? तुम्हें याद है आज से ठीक 1 महीना पहले तुमने काम वाली को पैसे कैसे दिए? मतलब उज्जवल वो बहुत छुट्टियां करती थी उस टाइम पे। मुझे तुम्हें कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट करने का अधिकार नहीं है। वो बेचारी मेहनत से पैसे कमाती है, फ्री में हमसे पैसे नहीं लेकर जाती। अब तुम्हें पता लगा ना कि कैसा फील होता है जब मैंने ये चेक तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मारा, जैसे तुमने किया था। मैंने इस तरीके से सोचा नहीं। आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और मुझे समझ आ गया है कि हर कोई अपने मेहनत की कमाई खा रहा है, हमें किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सॉरी मुझे मत बोलो, मैंने वो काम वाली को यहाँ पे बुला लिया है, उससे सॉरी बोलना। कल से वो दोबारा हमारे यहाँ काम पर आएगी। मैं उससे सॉरी बोल दूंगी। साहब आपने मुझे बुलाया? आई एम सॉरी शीतल, मैंने तुम्हें आज से 1 महीने पहले जब तुमने अपनी सैलरी मांगी थी तो मैंने तुम्हें पैसे फेंक के दिए थे ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बस मुझे उस टाइम थोड़ा गुस्सा आ गया था, बट आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी और तुम्हारे काम की रिस्पेक्ट करूंगी। अरे नहीं मेम साहब, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? हम तो छोटे लोग हैं ना, हमसे तो लोग ऐसे ही बर्ताव करते हैं। बस मेम साहब, हमें इस बात का बुरा लगा कि आपने हमें पैसे फेंक के दिए। पैसे की ना कदर करनी चाहिए। बाकी हमसे कोई गलती हुई तो हमें माफ करना। सॉरी। और हाँ, कल से तुम आ जाना वही पहले वाली टाइमिंग पर ही। जी साहब, मैं चलती हूँ।